सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे घरों में। बच्चों, आज हम हिंदी मेधा बुक से रीडिंग करेंगे। हिंदी मेधा पार्ट 5 तेनालीराम। आज हमें लाउड रीडिंग करनी है। मैंने आपको ये चैप्टर की वीडियो सेंड की थी, आपने चैप्टर पढ़ा भी है खुद, लेकिन आज आप लाउड रीडिंग करेंगे इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, पहले आपको 2 टाइम्स इस चैप्टर को खुद रीड करना है। देखो बच्चों, मैं वीडियो सेंड कर देती हूँ, आप उसको सुन लेते हैं, देख लेते हैं। बुक से आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स फाइंड आउट करके लिख लेते हैं, कठिन शब्द लिख लेते हैं, शब्द अर्थ लिख लेते हैं, है ना। लेकिन लाउड रीडिंग आप लोग नहीं करते हैं। तो आज हमें क्या करना है, इस पार्ट को लाउडली पढ़ना है घर में, ठीक है। आप सभी तेनालीराम की जो चतुराई का किस्सा है, यह कहानी है, इसको जोर से पढ़ के सुनाएंगे अपने घर में, ठीक है। तेनालीराम। ग्रीष्म ऋतु का समय था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। विजयनगर के नदी, नाले और तालाब सभी सूख गए थे। तेनालीराम के घर के पिछवाड़े एक बगीचा था, वह सूख गया था। बगीचे के कुएं का पानी भी काफी नीचे चला गया था। वे चिंतित थे कि किस प्रकार अपने बगीचे की सिंचाई करें। एक बार रात के समय तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार से घर वापस आ रहे थे। अभी घर के पास पहुंचे ही थे कि उन्हें अपने बगीचे में कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। तेनालीराम समझ गए कि चोर आए हैं। तेनालीराम बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर चले गए और अपनी पत्नी से जोर जोर से कहने लगे, अरे सुनती हो, आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। तुमने अपने जेवर संभाल कर रखे हैं ना। यह सुनते ही चोरों के कान खड़े हो गए। वे छिपते छिपाते तेनालीराम के घर के पिछवाड़े वाली खिड़की के नीचे आकर छिप गए और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। तेनालीराम पत्नी से कह रहे थे कि अपने घर का कीमती सामान कहीं ऐसी जगह छिपा देना चाहिए जहां चोर आए तो भी ढूंढ ना पाए। पत्नी ने पूछा, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है। तेनालीराम ने कहा, हमारे पास जो लोहे का बड़ा सा संदूक है ना, उसी में सारे जेवर रख देंगे, फिर उसे कल अपने बगीचे के कुएं में डाल देंगे। अगर चोर आएंगे भी तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। कल क्या, अभी ही मैं संदूक छिपा कर आता हूँ। यह सुनकर चोरों का सरदार बहुत प्रसन्न हो गया और अपने साथियों से फुसफुसाकर बोला, सुना था कि तेनालीराम बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हमें तो कुछ खास बुद्धि नजर नहीं आ रही है। इनको तो इतना भी नहीं मालूम है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तभी तेनालीराम ने अपनी पत्नी के कान में धीरे से कहा, बाहर कुछ चोर खड़े हैं, जल्दी से कुछ भारी सामान संदूक में भरो। थोड़ी देर बाद तेनालीराम और उनकी पत्नी एक बड़ा सा संदूक जोर लगाकर घसीटते हुए कुएं के पास ले गए। दोनों ने मिलकर बहुत मुश्किल से उसे उठाकर कुएं में ढकेल दिया। छपाक की जोर से आवाज हुई। मुस्कुराते हुए वे दोनों घर के अंदर आ गए। चोरों की मंडली छिपकर उन्हें देखती रही। तेनालीराम और उनकी पत्नी के घर के अंदर चले जाने के बाद चोरों का सरदार अपने साथियों के साथ कुएं के पास आया। कुएं के पास बाल्टी और रस्सी पड़ी हुई थी। कुएं में उतरने के लिए चोर उसमें बचा थोड़ा सा पानी निकालने लगे ताकि संदूक निकाल पाएं। पानी बाहर क्यारियों की ओर जाने लगा। इस प्रकार बगीचे की सिंचाई होती रही। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह होने लगी तो चोर रस्सी के सहारे कुएं में उतरे और उन्होंने बहुत मुश्किल से संदूक को बाहर निकाला। एक चोर ने पत्थर से संदूक का ताला तोड़ा। यह क्या, अंदर तो चक्की के 2 पार्ट रखे थे। चोरों का सरदार सब कुछ समझ गया और बोल पड़ा, तेनालीराम सचमुच चतुर है, उन्होंने हमें उल्लू बनाया है। तुरंत भाग लो, नहीं तो हम सब पकड़े जाएंगे। तो चोर तुरंत भाग खड़े हुए। तेनालीराम अपनी खिड़की से उन भागते चोरों की तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। सच ही कहा गया है, मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। बच्चों, आपको भी इस चैप्टर की रीडिंग इसी तरह से बहुत अच्छे से करनी है, लाउड करनी है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे,
3 टाइम्स रीडिंग के बाद आप सभी को इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जितने भी कठिन शब्द हैं, उनका अभ्यास करना है रफ नोटबुक में लिख के, ताकि जब हम डिक्टेशन लें तब आप बिना किसी गलती के अच्छे से शुद्ध लेख लिखें। ठीक है, तो आप अभ्यास के समय बिंदुओं का और मात्राओं का अच्छे से ध्यान रखेंगे और अच्छे से अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट पीरियड में मैं आपका डिक्टेशन लूँगी इसी पार्ट का, तेनालीराम का। ठीक है, बाय बच्चों, ध्यान रखिए अपना और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।